So hello everyone, hope you are doing well. So there is one common thing which is happening in my area is conjunctivitis, जो मेरी बेटी को भी हुआ था 3.5 years की है वो. So क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमने किया उसके वजह से हमें एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ा. I'll tell you. The first thing is उसे मतलब just water आई था, तो we went to local, not local, we went to pediatric only. हम pediatric गए, he gave one ointment and वन ऑइंटमेंट एंड गेव पैरासिटामोल. उसको बुखार भी था और पेन भी था. ओके, आफ्टर 3 days हमने देखा वो जस्ट आई वाटर डिस्चार्ज था ना. नेक्स्ट 3 days के बाद आई स्वेलिंग स्टार्ट हो गया. लाइक आई मस्ट टेल यू, इतना भयंकर था ना वो. हम उसे देख के हमें बहुत डर लग रहा था कि ये क्या हुआ. आफ्टर 3 days वी चेंज अवर डॉक्टर, वी वेंट टू लोकल डॉक्टर. ही वॉज लाइक अ फेमस डॉक्टर इन अवर एरिया. एंड वहाँ से तो और ज़्यादा ही हो गया. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बिकॉज होल डे शी वॉज एक्टिव, बट जब रात में सो के उठती थी पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, स्वेलिंग और बढ़ गया, आँख खोल नहीं रही थी. देन मुझे कुछ समझ में नहीं आता. देन एज आई बिलीव इन राधा रानी, आई स्टार्टेड प्रेइंग कि मुझे कुछ रास्ता बताइए. देन somehow I realized कि we should go for eye specialist. Then we went to eye specialist. Within a day उसका swelling कम हो चुका, redness कम हो चुका है, and slowly symptoms got reduced. And what she gave is like 2 drops she gave. ये हमें देना है आफ्टर 10 minutes. देन ये ड्रॉप देना है. देन आफ्टर 10 minutes दिस इज अ ट्यूब. ओके, ये ट्यूब हमें काजल कैसे अप्लाई करते हैं वैसे ड्रॉप्स अप्लाई करना है. And if you see someone is suffering from conjunctivitis or eye redness, immediately visit to eye specialist, because बड़े लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, बट छोटी बच्ची, वी वेस्टेड ऑलमोस्ट 6 days. 3 days पीडियाट्रिक के पास, 3 days वी वेंट टू लोकल डॉक्टर, एंड देन वी वेंट टू आई स्पेशलिस्ट. सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर माई डॉटर ड्यू टू माई मिस्टेक, और वो ऐसा प्रोसेस होता है. 15 days उसे लगा कम्प्लीटली टू हील. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ मिथ कॉल्ड आँख देखने से ही ये ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ऐसे नहीं होता है. देखने से ट्रांसफ़र नहीं होता है. जब व्हेन अ पर्सन ऐसे आंखों को रब करता है एंड देन ही टचेस सम ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को हम टच करके देन हमारे आंख में लगाते हैं, तब ये स्प्रेड हो जाता है. ऐसे नहीं है कि हम देखने से स्प्रेड नहीं होता है. सो जो भी पर्सन को ऐसा हुआ, मेक श्योर वो आंख को रब ना करे. अगर आंख को रब करते इमीडिएटली आस्क देम टू वॉश देयर हैंड्स. सैनिटाइजर नजदीक लगा लीजिए, बिकॉज छोटे बच्चे दे कांट गो, ये बार बार जाके हैंड वॉश नहीं करते. मोस्टली वी टोल्ड हर टू वॉश हैंड्स, बट अगर वो नहीं सुन रही थी, जिद कर रही थी, देन वी टोल्ड हर टू वॉश हर हैंड्स विद सैनिटाइजर. सो व्हाट आर द टिप्स आई कैन टेल यू कि लाइक अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे, मेरी 1.5 साल की बच्ची है, सो हमने उसे सेपरेट बेड, सेपरेट ब्लैंकेट हमने किया था. प्लेट वेट सेपरेट नहीं किया था, जस्ट सेपरेट बेड किया था. एंड आपको जब पस फॉर्मेशन होता है ना, मेक श्योर यू हैव टू क्लीन इट एवरी टाइम. मतलब अगर वो फॉर्मेशन होता है तो आप ऐसे रखोगे तो उससे और ज़्यादा होता है. सो वेन एवर यू सी येलो डिस्चार्ज और वाइट पस, कुछ भी अगर आपको दिखता है ना, तो यू हैव टू क्लीन इट. एंड हम बात करा सकते हैं, बट मेक श्योर वाटर से आंख धोए, ना कि आप क्या कहते हैं सोप से नहीं धोना चाहिए, बिकॉज दैट माइट इरिटेट हर. एंड प्लेन वाटर से तो बिल्कुल ही नहीं धोना चाहिए, बिकॉज प्लेन वाटर में थोड़े बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं विच माइट हर्ट हर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.